वहीं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। धीरे धीरे पिछली सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि जो बीज बोए गए हैं उनका फल निकलना तय है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, उसी के साथ 6 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। इसी मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों में जिस तरीके के जितने घोटाले हुए हैं वो अभी खत्म नहीं हुए, धीरे धीरे करके एक एक करके सारे घोटाले सामने आ रहे हैं और जो बीज बोए हैं उनका फल निकलना तय है। क्या कुछ मुख्यमंत्री का कहना है, सुनवाते हैं। 19 CAG रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार का था, वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब CAG रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है और एजेंसीज काम कर रही है। मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP से जुड़े टेंडरों में कथित अनियमितताओं का है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई, तकनीकी शर्तों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया और काम दिलाने के बदले रिश्वत के लेन देन का खेल चला। ACB की जांच में आरोप है कि STP से जुड़े ठेकों में ऐसी तकनीकी शर्तें रखी गई जिनमें कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया और ठेका देने में कथित तौर पर अनियमितताएं सामने आई है। जांच एजेंसी के मुताबिक पूरे मामले में रिश्वत के लेन देन और सरकारी प्रक्रिया के दुरुपयोग के आरोपों की जांच की जा रही है और इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए ACB ने पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया और आज सत्येंद्र जैन समेत सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आगे थोड़ी ही देर में कोर्ट फैसला सुनाएगी, उस पर नजर हमारी बनी हुई है। तो दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP से जुड़े मामले में जो अनियमितताएं पाई गई थी, उसी मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ सत्येंद्र जैन ही नहीं, इनके साथ इनके 6 साथी भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसी पूरी मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुनाया। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों में जितने घोटाले हुए हैं, तमाम बड़े चेहरे के नाम सामने आए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हैं या फिर मनीष सिसोदिया, अब सत्येंद्र जैन, तो सीधे तौर पर ये हमला बोला है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है जिस तरीके से बीज बोए हैं अब उनका फल निकलना तो तय ही है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सत्येंद्र जैन के अलावा बाकी 6 लोग जो जिनकी बात हो रही है, जिनकी गिरफ्तारी है वो हो गई है, वो कौन है। देखिए, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सबसे पहला नाम, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, AN एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा, सृजनहार के प्रोपराइटर पंकज वर्मा। ये तमाम 6 नाम है सत्येंद्र जैन के साथ जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब दिल्ली जल बोर्ड में क्या घोटाला हुआ है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला जो हुआ है, ये पूरा मामला क्या है। देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कथित गड़बड़ी पाई गई, STP के अपग्रेडेशन और क्षमता बढ़ाने के टेंडर में अनियमितता का आरोप इन पर लगा है। टेंडर की तकनीकी शर्तों में कथित हेरफेर हुई है, खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ शर्तें बनी, बिचौलिए के जरिए कथित रिश्वत का लेन देन हुआ। ये तमाम आरोप इन तमाम लोगों पर लगे हैं। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी STP प्लांट दिल्ली में नहीं लगा और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर STP प्लांट्स लगाकर दिल्ली में सुएज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत चालाकी से काम करा है।
10 साल के अंदर जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे, तब उन्होंने एक भी मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभाला। उनका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल क्लियर है कि वो मंत्रियों द्वारा करप्शन कराते थे और उसके बाद जैसे ही मंत्री एक्सपोज हो तो वो ठीकरा पूरा का पूरा मंत्री के ऊपर फोड़ देते हैं। ये उन्होंने 10 साल तक दिल्ली के अंदर करा है। अभी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्कैम सामने आया है दिल्ली जल बोर्ड का, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस स्कैम है, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मां यमुना की क्लीनिंग के लिए। जब तक दिल्ली में अच्छी तरीके से और अच्छे नंबर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बनेंगे, तब तक मां यमुना की सफाई नहीं हो सकती। मेरा अपना मानना है कि क्योंकि एसीबी ने अपनी जांच तथ्यों के आधार पर की है, जब इसकी जांच की बात होगी तो उसमें और लोग भी इसकी जद में आएंगे और किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ छूट जाएगा। जो भी इसके अंदर शामिल है वो कानून अपना काम करेगा। और इस सत्येंद्र जैन की इस गिरफ्तारी ने केजरीवाल के उस कथित ईमानदार नैरेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जनता जानना चाहती है अरविंद केजरीवाल से कि 10 साल आप दिल्ली में रहे तो आज क्यों ये एसटीपी का काम जो जल बोर्ड ने का था वो क्यों नहीं पूरा हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को आज भी यमुना मैली दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल है, केजरीवाल को जवाब देना होगा। एसटीपी प्लांट के जो टेंडर किए गए सत्येंद्र जैन के कार्यकाल में, उन कागजों में जानबूझ के हेराफेरी की गई। वो टेंडर इस तरह से बनाए गए कि खाली एक कंपनी यूरोटेक जिसका नाम है उसको ये टेंडर मिले। सत्येंद्र जैन हो, उस समय के सीईओ उदित प्रकाश हों, या वो कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव हो, बाकी जो ठेकेदार हैं, ये एक सोची समझी साजिश थी जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे की गई थी और करोड़ों रुपए की चोरी इस एसटीपी प्लांट घोटाले में की गई थी, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि 2022 की, तो मैं आम आदमी पार्टी वाले से कहना चाहूँगा कि आप चिट्टा नशा करते हो, आपको आदत पड़ चुकी है इसकी, आपको ध्यान नहीं रहता कि आप क्या करते हो।